जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो रहेगा कैलेंडर का। CALENDAR कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर में किसी किसी कैलेंडर में आपने देखे होंगे किसी किसी वर्ष में 365 डेज यानी कि 365 दिन, और किसी किसी वर्ष में देखे होंगे 366 डेज। ठीक है। जिस वर्ष में आपने 365 डेज देखे हैं वो वर्ष को हम कहते हैं साधारण वर्ष। ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है। जिस वर्ष में आपने देखे हैं 360 डेज उसको कहते हैं हम लीप ईयर। हिंदी में इसी को कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है। 365 डेज यानी कि नॉर्मल ईयर या साधारण ईयर में जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिनों की। ठीक है। यहाँ 365 डेज है, यहाँ एक ज्यादा दिन है, तो यहाँ पर जो फरवरी का महीना होता है वो होता है 29 दिनों का। ठीक। 365 डेज, इसमें जो वीक होते हैं वो होते हैं 52 वीक प्लस एक और डे यानी कि विषम दिन। ठीक है। क्या होते हैं विषम दिन आगे हम डिस्कस करेंगे। और 52 वीक मतलब 52 सप्ताह। ठीक है। 366 डेज, इसमें होते हैं 52 वीक यानी कि 52 सप्ताह प्लस इसमें 2 दिन ऑड डेज होते हैं, मतलब 2 दिन ऑड होते हैं। 2 डेज जो रहते हैं वो होते हैं ऑड डेज। ठीक है। या ऐसे लिख लो 2 ऑड डेज। ठीक है। कैलेंडर जिस वर्ष कैलेंडर में 365 डेज हैं वो कहलाता है साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर, जिसमें फरवरी 28 दिनों की रहती है। जिस वर्ष 366 डेज हैं वो कहलाता है लीप ईयर या अधिवर्ष, जिसमें फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। नॉर्मल ईयर में 52 वीक होते हैं प्लस एक ऑड डे होता है, और 366 डेज यानी कि लीप ईयर में 52 वीक होते हैं प्लस 2 दिन ऑड डेज होते हैं। ठीक है। इसको जरा नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। अब हमने पढ़ा कि नॉर्मल ईयर या लीप ईयर। अब बात आती है कि कैसे पहचाने हैं कि कोई वर्ष नॉर्मल ईयर है या ये लीप ईयर है। देखो जरा, कैसे पहचाने हम कि जो वर्ष है नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है। तो देखो, इसे 1 नंबर पॉइंट डालना और लिखो जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह लीप ईयर कहलाता है। जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। जैसे
एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने ले लिया 2004, ठीक, मैंने ले लिया 2008, मैंने ले लिया 2020 और मैंने ले लिया 1900। क्या ये लीप ईयर है? क्या ये नॉर्मल ईयर है? यह लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? ये बताना है आपको, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। और ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो देखो 2004 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है वो ये होता है कि कोई भी नंबर अगर हमें देखना है कि वो 4 से कटता है या नहीं कटता है, तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं हम। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो नंबर 4 से कटेगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से नहीं कटते हैं तो वो नंबर 4 से नहीं कटेगा। और 4 से अगर डिवाइड होगा पूर्णतः तो वो लीप ईयर होगा। क्या 2004 4 से डिवाइड होता है? तो हम कहेंगे हाँ होता है। तो ये कौन सा ईयर हो गया? ये लीप ईयर हो गया। इस चीज को आप शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर भाग कर रहे हैं हम 4 से तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, यानी कि शेषफल क्या बचना चाहिए, 0। तो वो ईयर कौन सा ईयर होगा? तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। अब देखो 2008 को हम किसको, लास्ट के 2 डिजिट 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि ये कटता है, तो ये कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। 2020 लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है हमें, क्या 20 4 से कटता है? तो हम कहेंगे हाँ कटता है, तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। इस पे आने से पहले 1-2 एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे 2019, 2023, क्या 2019 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? क्या 2023 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? ठीक है। तो 2019, 19 क्या 4 से कटता है? नहीं कटता है, तो कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। 2023 क्या 23 4 से कटता है? अगर नहीं कटता है तो कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, यानी कि उसमें फरवरी जो है वो 28 दिनों की होगी। अब बात आती है 1900, क्या ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो मैं ये कहूँगा कि ये नॉर्मल ईयर है। अब समस्या ये है कि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कट रहे हैं, ये नंबर जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। फिर भी ये नॉर्मल ईयर क्यों हुआ? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे, जब तक इसे नोट करो। ये नॉर्मल ईयर क्यों हुआ इसके लिए हम पढ़ते हैं अभी। तो देखो इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो जरा, मैंने एक नंबर पॉइंट ये डलवाया था कि कोई भी वर्ष जो है 4 से अगर पूर्णतः विभाजित है तो वो लीप ईयर होगा। अब 2 नंबर पॉइंट डाल के ये लिखो कि कोई भी शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष कहलाएगा जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, इसी लाइन को, कोई भी शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष कहलाएगा जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो। इसी लाइन को हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि भाग करने पर, किसी जो भी ईयर है उसको भाग करने पर रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए? 0। तो वो वर्ष कौन सा होगा? लीप ईयर। 400 से डिवाइड कब करेंगे? जब वो वर्ष शताब्दी वर्ष है। अब बात आती है शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। तो शताब्दी का मतलब होता है 100। ठीक है, आसान भाषा में हम समझें तो ये कहेंगे कि जिसके
ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो हों, ठीक है। जैसे लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो अगर 0 हैं तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है। तो हम उससे किससे डिवाइड करके देखेंगे, 400 से। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल एक लिया था, जैसे 1900, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 2000। तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो 2100, ठीक है। अब देखो, क्या ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? क्या ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? क्या ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? ठीक है। 1900 हमने देखा कि इसके लास्ट में 2 डिजिट जो हैं वो 0 हैं, यानी कि ये कौन सा वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, ठीक है। शताब्दी का मतलब होता है 100, और 1900 में क्या है, 100 छुपा हुआ है। 1900 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 19 गुणा 100। तो हमें आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि लास्ट में अगर 2 जीरो होना चाहिए तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। अब 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या 400 से पूरा कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो ये कौन सा ईयर होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा। 2400 से जब डिवाइड करोगे तो 2400 से पूरा कट जाएगा, तो ये कौन सा ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा, ठीक है। 2100 क्या 400 से पूरा कटेगा? तो हम कहेंगे नहीं कटेगा। तो कौन सा ईयर होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा। ऐसे 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1800, मैंने कहा 1700। क्या 1800 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? क्या 1700 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो 1800 को हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 0 हैं, शताब्दी वर्ष है, तो हम इसे 400 से भाग लगाएंगे। 400 से पूरा नहीं कट रहा है तो ये कौन सा ईयर होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा। अगर 1700 400 से पूरा कट जाएगा तो कौन सा ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा। लेकिन 1700 400 से नहीं कटता है तो हमारा ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्लियर? तो इसे नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ये बात आगे कैसे पहचाने कि कोई भी वर्ष जो है नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। और इसी के हिसाब से मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑड वन आउट, मतलब विषम चुनिए। सही है, ठीक। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी मान लो 2025। ठीक है। अब देखो, इसमें विषम चुनना है हमें। इसमें 3 वर्ष ऐसे हैं जो नॉर्मल ईयर हैं, 1 वर्ष ऐसा है जो लीप ईयर है। अब वो हमें बताना है कि कौन सा वर्ष है, तो वो वर्ष होगा 1992। ठीक है। 2013 को कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो इसमें हम लगाएंगे 4 का भाग। क्या 13 4 से कटता है? नहीं कटता है, तो कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। अब 1992 पे मत जाओ, पहले आओ 1900 पे। 1900 देखा हमने शताब्दी ईयर है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो हैं लगे हुए, तो इसे 400 से डिवाइड करके देखा, 400 से नहीं कट रहा है, तो ये कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है। अब 2025 को देखा, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, इसे नहीं कट रहा है, तो ये भी नॉर्मल ईयर होगा। बचा 1992, लास्ट के 2 डिजिट इसके क्या हैं? 9 और 2। इसको 4 से जब डिवाइड करोगे
तो 4 दूनी 8 और 1 बचे 4 3 12, यानी कि ये पूरा कट रहा है, यानी कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, विषम चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 2000। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए। ठीक है, इसमें देखो चारों ऑप्शन में जो विषम हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।